हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट के बारे में। सेक्शन 4 बहुत ही आसान है। सेक्शन 4 बात करता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की एक्सपायरी उसी दिन हो जाती है जिस दिन कोर्ट बंद है तो फिर क्या होगा। ठीक है, पहले इसे कि इलस्ट्रेशन से समझो। मान लो कि मुझे कोई सूट फाइल करना है, ठीक है, कोर्ट में। अब आज ही जो है मेरा जो लिमिटेशन पीरियड है आज ही के दिन ख़त्म हो रहा है। मेरा लिमिटेशन पीरियड आज ही के दिन ख़त्म हो रहा है और आज ही कोर्ट भी बंद है। तो क्या मैं अब अपना जो सूट है वो फाइल नहीं कर सकती अगले दिन? तो यही बताता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। जब कोई भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड किसी भी सूट को फाइल करने के लिए, अपील को फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए उसी दिन एक्सपायर हो रहा है जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, तो द सूट, अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड। तो फिर जो सूट, अपील या फिर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टीट्यूट होगी, प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। तो जैसे आज कोर्ट बंद है और आज ही मेरा लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो अब जैसे अगर कल कोर्ट खुलेगी तो कल मैं अपना सूट जो है वो फाइल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपना सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ अगर कल कोर्ट खुलेगी तो। अब अगर जैसे मान लो कल भी बंद है तो नेक्स्ट डे फिर जब वो रीओपन होगी तब मैं अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक इसमें दिया है, अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्लोज्ड का क्या मतलब है इस सेक्शन के हिसाब से? इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन दैट डे। मतलब वो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो हम यही मानेंगे कि वो कोर्ट जो है बंद थी। अब ये जो सेक्शन 4 है आपका, ये 2 लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है। ठीक है, एक है एक्टिस क्यूरी नेमिनम ग्रेविबिट और है लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया। ये दोनों आप अपने जो या तो आप बैराक में लिख लो या तो जहाँ आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिख लो। इसे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों लीगल मैक्सिम क्या कहती हैं। सबसे पहली लीगल मैक्सिम का मतलब है एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल नॉट प्रिजुडिस एनी पार्टी। यानी कि जो कोर्ट का एक्ट है, अब भैया अगर कोर्ट क्लोज था तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं, जिसे सूट फाइल करना है उसकी गलती तो है नहीं। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि ये जो कोर्ट का एक्ट है इसमें किसी पार्टी को प्रेजुडिस नहीं किया जाएगा, यानी किसी पार्टी को किसी तरीके का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन जो है लिमिटेशन एक्ट में इंसर्ट किया गया कि भाई टाइम हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, दूसरी लीगल मैक्सिम का मतलब है द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। जो लॉ है वो किसी भी इंसान को कंपेल नहीं करता, विवश नहीं करता एक ऐसा काम करने के लिए जो कि पॉसिबली हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब फिर से वही बात है कि अगर कोर्ट क्लोज्ड है तो फिर कैसे कोई भी इंसान जो है सूट फाइल करेगा या अपील करेगा, अपील अपनी प्रेफर करेगा, किस तरीके से करेगा? कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। तो इसीलिए इस सेक्शन को ऐड किया गया। ये दोनों लीगल मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट हैं आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 4 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।